अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियालॉजी। सामीन इकराम, ये वो दिन थे जब पूरी दुनिया जंग की लपेट में थी। हिटलर के एक गलत फैसले ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई थी। इसी जंग के खात्मे पर हिटलर की मौत का वाकया भी सामने आया, जिसे मैं आज बयान करने जा रहा हूँ। हिटलर की मौत किसी मौमे से कम न थी, क्योंकि ये बात आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि हिटलर की मौत असल में हुई कैसे, और ना ही उसकी लाश कभी दरियाफ्त हुई। जंगे अजीम दोम के ये आखिरी दिन थे। बरतानिया और अमेरिका ने जापान और जर्मनी से दूसरे ममालिक पर हमले का बदला लेने के लिए जर्मनी पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ रूसी अफवाज, जो कि हिटलर से सोवियत यूनियन पर हमला करने का बदला लेने के लिए जर्मनी पर हमला कर चुकी थी। सबसे बड़ा मसला तेल का था, क्योंकि रोमानिया, जो कि जर्मनी को तेल का वाहिद मरकज़ था, उस पर अमेरिका और बरतानिया ने हमला कर दिया। ऐसे में जर्मनी की अफवाज तेल की कमी की वजह से ना तो ज़्यादा आमदोरफ्त कर सकती थी और ना ही ऑपरेशन एरिया में फ़ौरन इमदाद पहुंचा सकती थी, और इसी बायस जर्मनी एक के बाद एक शिकस्त से दो चार हो रहा था। फरवरी 1945 में इत्तेहादी अफवाज जर्मनी के शहर ड्रेसडन पर काबिज हुईं। सोवियत फ़ौजों ने 16 अप्रैल 1945 में जर्मन शहर पर हमला किया और हिटलर के सरकारी चांसलर हाउस तक आन पहुंचे। यहीं से हिटलर की मौत का सफ़र भी शुरू हो चुका था। हिटलर अपने आप को बचाने की उम्मीद में रूसी अफवाज से डरता हुआ भाग रहा था। हिटलर रूसी अफवाज से जान बचाते हुए अपने फौजी जर्नैलों के साथ ज़मीन के अंदर 50 फुट की गहराई में बनाए गए बंकर में रहता था। हिटलर की ज़ाती मुआवन रूडी जंगा ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए एक बार कहा था कि हिटलर ने एक बार हमसे कहा कि अगर वो जंग हार भी जाए तो अपने शहर बर्लिन को नहीं छोड़ेगा, और अगर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो खुद को गोली मार लेगा। उसके करीबी साथी रॉबर्ट पाइन ने अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ हिटलर में लिखा कि हिटलर ने मायूस होकर जंग के आखिरी अय्याम में अपने डॉक्टर से पूछा था कि आसान मौत के लिए कोई अच्छी सी दवा बता दें, जिस पर उसके डॉक्टर ने साइनाइड की गोलियों का मशवरा दिया। हिटलर ने इसका असर देखने के लिए इसे अपने सबसे प्यारे कुत्ते को खिलाया, जो चंद सेकंड में ही मौत के मुंह में चला गया। अपनी मौत से एक दिन पहले हिटलर ने अपनी ज़ाती मुआवन रूडी जंगा और अपनी पुरानी दोस्त ईवा ब्राउन से कहा कि उसकी मौत बिल्कुल करीब है। अगर वो दोनों मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं, जिस पर दोनों ने मना कर दिया। अपनी मौत से एक दिन पहले हिटलर ने अपनी एक करीबी और पुरानी दोस्त ईवा ब्राउन से शादी कर ली, और अगले ही दिन दोनों कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। अपनी मौत से चंद दिन पहले हिटलर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड हैंज लंज को कहा था कि उसकी लाश को जला दिया जाए और फिर चांसलर के बाग में ले जाए। इस काम के लिए तकरीबन 200 लीटर तेल इस्तेमाल किया गया। हिटलर ने मज़ीद कहा कि तुम मेरे कमरे में मौजूद हर किस्म के कागज़ और चीज़ों को तेल डालकर जला देना। हिटलर के बंकर में मौजूद मोबाइल ऑपरेटर ने कहा कि मौत के वक्त मैंने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, लेकिन हिटलर के किसी भी और साथी ने इस बात की तस्दीक नहीं की। हिटलर की बीवी और हिटलर की लाश को चांसलर बाग तक लाया गया, जहां इन दोनों लाशों को आग लगा दी गई। इसके बाद हिटलर के फौजियों ने हिटलर की राख को दफना दिया। जब रूसी फौजियों ने हिटलर की कब्र खोदी तो उसमें से कुछ दांत निकले, जिसे हिटलर के मुआलिज ने साबित किया कि ये हिटलर के ही दांत हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔